करता है। कश्मीर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसका उदाहरण सबके सामने दिखाई पड़ रहा है। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला, मेरा ही खाने वाला, बोकारो में कहता है धन्यवाद पाकिस्तान। ये जो इस्लामिक आतंकवाद जो घर कर गया है, इसको निकाल के समझिए कि आप सभी की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं तीनों सेना नायकों और माननीय प्रधानमंत्री जी को यह अनुमति देता हूं, देश का एक नागरिक होने के नाते, और देश का एक नागरिक ही सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा टूल है। हम है तो सरकार है, हम है तो देश है, हम है तो सत्ता है। मैं आप सभी की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं सरकार को यह अनुरोध नहीं करता हूं, बल्कि आदेश देता हूं, नागरिक आदेश देता हूं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा हो कि एक हमारे पड़ोसी मुल्क को सोचना पड़े, जो उन्होंने गंदी हरकत की है, सोचे तो उनका रोंगटा खड़ा हो जाए, चर्चा चले, याद आए इस घटना की तो रोंगटा खड़ा हो जाए। एक सर्जिकल स्ट्राइक की मैं इस मंच से मांग करता हूं, जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक की मांग करता हूं। आपको बताता हूं मेरे भाइयों, अभिभावक, जब ये मीटिंग होती है, तीनों सेना के वहां लोग मौजूद रहते हैं, तो तीनों सेना में कंपटीशन होता है। हमारे गृह मंत्री से हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, तीनों सेना के लोग कहते हैं मुझे आदेश दीजिए, मुझे आदेश दीजिए, मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, मैं सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा। वो देश जहां ऐसे घटनाओं का भी समर्थन किया जाता है, थैंक यू पाकिस्तान बोल के, वो देश अगर सुरक्षित है तो इसका पहला और आखिरी श्रेय हमारे वीर सैनिकों को जाता है कि इतने मतभेद होने के नाते, मतभेद होने के पश्चात भी जब भी देश पर आक्रमण हुआ है तो हमारी सेना बड़ी वीरता से, बड़ी दिलेरी से लड़ती है। बस उस सेना को एक आदेश की जरूरत है, उस सेना को एक आदेश दें। मैं इस मंच से यही मैं सरकार से गुहार करता हूँ। शहीद क्या करते हैं? अपनी शहादत से देश को जगाते हैं। आज ये 28 शहादत ने एक बार फिर से सोए देश को जगाने का काम किया है। मैं इन्हें शहीद कहता हूँ, इन 28 शहीद और 47 जो घायल हैं, मैं चाहता हूं कि जो घायल हैं वो नहीं घायल हैं, पूरे देश की आत्मा घायल हुई है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं और इन 28 लोगों के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को शांति दें और जगह भी दें तो अपने आसपास इन्हें जगह दें। अपना कर्तव्य निभाया। बहुत सारी पीड़ाओं को मैंने देखा। 1990 में कश्मीर की त्रासदी, कैराना में, कश्मीर में, केरल में, सभी जगह पे। कब जागोगे? कब जागोगे? जागना पड़ेगा। ये ब्रदरहुड, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब उचित नहीं है। मेरा एक ही कहना है, जागो, जागो और सिर्फ जागो। आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? और जब जागोगे तुम्हारा पोता तुमसे पूछेगा कि दादाजी कहां भागो। जला देंगे मोमबत्ती, अपने अपने घर में चले जाएंगे, काम खत्म। 50 लाख का संपत्ति लूट करके इसी मुर्शिदाबाद में तुरंत लेकर के चला गया। कौन आया? ISI आया, फला आया, चिला आया। कहां से आया? क्यों आया? देश के लोग क्यों नहीं जागरूक हैं? समाज के लोग क्यों नहीं जागरूक हैं कि एक के ऊपर समस्या आती है तो सब लोग क्यों नहीं खड़े होते हैं? सबको जागना होगा, सबको इस पीड़ा को जगाना होगा। नहीं, मेरी बारी नहीं आई है, फार्म वाला मुर्गा बनना है, बनिए। एक एक करके निकलते जाइएगा, कटते जाइएगा, खत्म हो जाएगा कहानी। बस एक बार फिर से कहता हूं कि जागना पड़े। जो हमारे साथ ठीक से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे। गोड्डा जिला के अशोक स्तंभ में निंदा प्रस्ताव सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गोड्डा के अशोक स्तंभ में जम्मू कश्मीर के पहलगामा में आतंकवादी हमले के विरोध में गोड्डा जिला के हिंदू धर्म के संघ के द्वारा आतंकी हमले का विरोध किया गया। वहीं पर निंदा प्रस्ताव सह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के बाद कैंडल मार्च अशोक स्तंभ से कारगिल चौक, गोड्डा से फिर अशोक स्तंभ तक निकाली गई। यह आयोजन सुभाष चंद्र यादव के नेतृत्व में किया गया। वहीं पर संघ के द्वारा गोड्डा के प्रसिद्ध डॉक्टर अशोक कुमार, दिलीप कुमार
आशीष यादव एवं अन्य हिंदू संघ के सदस्य उपस्थित थे। यह आयोजन बुधवार के 5 बजे किया गया। एक निंदा प्रस्ताव और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसमें गोड्डा नगर के सभी गणमान्य लोगों का स्वागत है। कल शाम को एक हृदय विदारक घटना जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, जिसमें सुशील नायक, हेमंत, सुभाष जोशी, विनय नारवाल, अब्दुल श्रीकांत मनी, नीरज उधावानी, बीटन अधिकारी, सुदीप नेपुने, शुभम द्विवेदी, प्रशांत कुमार सतपति, मनीष रंजन जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर था, एन रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लाली, दिनेश अग्रवाल, समीर गुहर, दिलीप दसाली, जे सच्चिदानंद मोली, मधुसूदन सीमा शेट्टी, संतोष जगदा, मंजूनाथ राय, कस्तूबा गोविंदे, भरत भूषण, सुमित परिवार, यतेश परमार, तांगे लिंग, एम्प्लॉय ऑफ एयरफोर्स, शैलेश एच, हिम्मत बाल कलाथिया और एक भूल चूक से एक अन्य लोग मारे गए हैं। कुल 25 हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जो अभी सूचना आई है कि बढ़कर 2 और हो गया है। इन नरसंहार के विरोध में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये हृदय विदारक घटना कश्मीर के अतिरिक्त देश के भिन्न भिन्न जगहों पर घटित हो रही है, जिसका हम सभी लोग यहाँ निंदा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले गोड्डा नगर के हमारे अभिभावक डॉक्टर अशोक कुमार जी से आग्रह है कि कश्मीर में जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, उन सभी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। इसके बाद बारी बारी से हम सभी लोग पुष्प अर्पण करेंगे। समझिए कि आप सभी की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं तीनों सेना नायकों और माननीय प्रधानमंत्री जी को यह अनुमति देता हूं, देश का एक नागरिक होने के नाते, और देश का एक नागरिक ही सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा टूल है। हम है तो सरकार है, हम है तो देश है, हम है तो सत्ता है। मैं आप सभी की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं सरकार को यह अनुरोध नहीं करता हूं, बल्कि आदेश देता हूं, नागरिक आदेश देता हूं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा हो कि एक हमारे पड़ोसी मुल्क को सोचना पड़े, जो उन्होंने गंदी हरकत की है, सोचे तो उनका रोंगटा खड़ा हो जाए, चर्चा चले, याद आए इस घटना की तो रोंगटा खड़ा हो जाए। एक सर्जिकल स्ट्राइक की मैं इस मंच से मांग करता हूं। करता है। कश्मीर ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इसका उदाहरण सबके सामने दिखाई पड़ रहा है। मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाला, मेरा ही खाने वाला, बोकारो में कहता है धन्यवाद पाकिस्तान।